हर हर महादेव। हर हर महादेव। स्वागत है मेरे चैनल में। आप लोग खुशी हो, खुशहाल हो। आप लोगों को आज अच्छी अच्छी बात बताऊंगा। यहाँ तक कि महिलाओं के लिए बढ़िया बात बताऊंगा। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। खुशी रहिए। मैं भी आपको अच्छी अच्छी बात बताता रहूँगा। आज मैं अपनी बात बताने जा रहा हूँ। 1984 की बात है। मेरे पिताजी ने, मैं 2 साल का था, मेरे पिताजी ने ख़त्म हो गए थे। हमें नहीं था, घुटने के बगैर चलते थे। तो मैंने धीरे धीरे करके माँ के साथ रहते रहते, खाते पीते, किसी की मजदूरी करते करते, और मैं 8 साल के जब हुआ तो मैं बंजारा मेरे घर के पास आए थे, कुरिया डाले थे, टेंट लगाए थे। तो मैं उनके यहाँ खाने पीने के देखा तो उनके यहाँ मैंने रह गया, उनके साथे साथे रहने लगा। और 6 साल मैंने उस बंजारों के साथ रहा। कहूँ एक रात यहाँ, कहूँ एक रात 100 किलोमीटर दूर, यही था। मैं करते करते मैं इनके साथ 6 साल मैंने बिताया। और मुझे ज़रूरत थी भगवान भोलेनाथ के दर्शन और उनके पूजा के लिए। मैं उनसे पूछता रहा। जब पूछता रहा तो बताने, 2 साल तो कुछ नहीं बताएं। तीसरे साल से मुझे बताने लगे। जो बंजारा था, जो टेंट लगा के रोडों पे रहते थे, गाँव में रहते थे, उनके साथ मैंने गुजारा किया 6 साल। तब मुझे सिखाएं। जब मैंने सीखने लगा तो मुझे 1 साल में सिखा दिए। सिखाने के बाद मुझे भगा दिए। और जब भगा दिए तो मुझे बताए थे कि कभी दारू मांस नहीं खाना, ना पीना, और सबको यही बात बताना है, दारू मांस नहीं खाना, तो घर बढ़िया से चलेगा। अगर जिस घर में दारू मांस रहेगा उस घर में लड़ाई झगड़ा राक्षसी होगा। जब मैंने ये बात 12-13 साल के हुआ तो मैंने ध्यान में लगने लगा। भगवान मेरे इष्ट देव भोलेनाथ बाबा हैं। मैं भोलेनाथ बाबा को मानता हूँ और सब लोगों से यही कहता हूँ कि पूजा बढ़िया से करिए। और महिलाओं से भी कहता हूँ कि आप लोग दारू पीने वाले के लिए थोड़ा सा मना करिए और ना पिए पाएँ, उसको समझाइए। अगर आदमी 400 रुपये कमाता है तो उसमें से 200 रुपये का तो शाम की दारू हो जाती है। उसके बाद बचता है तो 100 रुपये के सब्जी तेल नून ले जाते हैं। घर में लड़ाई किच होने लगता है इसी की दारू की वजह से। मेरे घर में दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। घर वाली है बिल्कुल लक्ष्मी है। किसी दारू वाला आ जाता है तो उसको तुरंत भगा देती है, और उसको पता भी चल जाता है कि दारू पी के आया है कोई। इसलिए मैं सबसे महिलाओं से बोलता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा टाइट रहिए कि घर में कोई लड़ाई दंगा ना हो। और मैं भगवान भोलेनाथ की पुजारी हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे जैसे सब लोग बने बढ़िया सा, घर में अच्छा पूजा पाठ हो, कमी ना हो कोई चीज़ को। और इस बात को महिलाएं समझें, आदमी समझे। जिसके घर में कोई कुछ नहीं है, अब दारू पीता है तो उसके लिए परेशानी होती है। घर में खाने पीने का कुछ नहीं रहता। और मैं एक छोटा सा गधे की पूजा कर रहा हूँ। भगवान मेरे इष्ट देव हैं। मैं सबको मानता हूँ, सुबह शाम इसी में रहता हूँ। दिन भर मेहनत करता हूँ तो इसमें मेहनत करता हूँ रातों दिन। और एक चीज़ मुझे बताना है आप लोगों को कि गरीबी बहुत ख़राब होती है। गरीबी कुछ भी करवा सकती है। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ मुझे कुछ दिया था कि जन कल्याण के लिए और सनातन धर्म के लिए मैंने कर रहा हूँ। कोई आदमी अगर परेशान होता है तो मेरे पास आता है, मैं उसको झाड़ फूँक कर देता हूँ। मैं कुछ लेता देता नहीं। मेरा यही धर्म है कि मैं सभी परेशान आदमियों को मैं फूँकूँ, झाड़ू सही हो जाए मेरी वजह से। अगर उनको अच्छा है हो जाता है तो मैं बहुत खुशी मनाता हूँ। और यही चाहता हूँ मेरे जैसा लोग बने। अगर बने तो और अच्छा रहेगा।
मेरे पास लोग आते हैं, मैं सबको सिखाता हूँ दारू मांस नहीं खाना, क्योंकि ये राक्षसी है। अगर इसको खाओगे घर में राक्षसी बढ़ेगी, लड़ाई बढ़ेगी, दंगा बढ़ेगी और बर्बादी होगी, बच्चों की बर्बादी होगी। इसलिए सुबह शाम भगवान भोलेनाथ इष्ट देव जिसको हम नए से बनाते हैं तो वो इष्ट देव हो जाते हैं। जैसे हमको ब्रह्मा जी को इष्ट देव बनाना है, या भोलेनाथ को ब्रह्म इष्ट बनाना है, या शंकर जी को इष्ट बनाना है, या कृष्णा जी को इष्ट देव बनाना है, या राम को इष्ट देव बनाना है, तो ये इष्ट देव हो गए। और कुल देवी जो होती हैं, कुल देवी जो सतयुग से लेके त्रेता द्वापर कलयुग, ये बाप दादा जब उतरे हैं वहाँ से, तो भगवान भोलेनाथ उतारे तो इनको कुल देवी को उतार दिए साथ उनके। जाओ इंसान के साथ रहो, इंसान के साथ रहना है, खाना जैसे इंसान करेगा वैसे आपको करना है, कहेगा कराना है तो करेगा। ये कुल देवी हो गए। तो कुल देवी का अपना फूल माला अमावस पूर्णवासी दीजिए, घर में बढ़िया बरकत रहेगा। और पितृदेव जो होते हैं इनको भी अमावस पूर्णवासी, इनको भी नाम लीजिए, सुमरिए, उनको हाथ जोड़िए, विनती करिए, मेरे घर में रोशनी करिए। और इष्ट देव जो नए से होते हैं, हमें जिसका मंत्र पढ़ना है या इष्ट देव बना के उनको गुरु मानना है तो गुरु बना लीजिए। लेकिन कुल देवी को नहीं भूलना। उनको कुल देवी जिसको बोलते हैं बाहर के होती है, बाहर वाली बनशक्ति बोलते हैं, कुछ लोग बनशक्ति बोलते हैं, कुछ लोग शायर बोलते हैं, कुछ लोग धाधा के शायर बोलते हैं। तो ये बनशक्ति लोग बोलते हैं, उसका बंजारा के देवी बोलते हैं, ये बंजारा बनशक्ति बोलते हैं। और घर वालों जो आम आदमी हैं वो बोलते हैं धाधा के शायर या बनशक्ति या कुल देवी। तो इन लोगों को आप फूल माला दे दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि माले किया जाए, माले लेके आए। आपके पास 2 कली 1 कली हो, और लोग दारू मिला के चढ़ाते हैं, तो आप गंगा जल और दारू गंगा जल और पानी मिलाकर उसको आप चढ़ा दीजिए 2 फूल माला। कोई खून खच्चर नहीं देना है। जायफल है आपके पास, नींबू है, लौंग है, कपूर है, नारियल है, ये चीज़ आप जो है चढ़ाइए। इतने वो खुश रहेंगे, क्योंकि उनको पेट भरने वाला कोई नहीं ना, और ना पेट कोई भर सकता है। उनको खुशबू चाहिए, खुशबू। तो आप खुशबू चाहे इतना हो चाहे इतना हो, खुशबू थोड़ा सा चाहिए उनको, खुशबू के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैं देखिए ये दिया आरती पर अपने इष्ट देव भोलेनाथ के, और हम कुल देवियों को ये देते हैं नारियल और जायफल देते हैं, कपूर देते हैं, लौंग देते हैं, बस। हर हर महादेव। आप लोग अच्छे रहें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं आप लोग के साथ खड़ा हूँ, और सपोर्ट करिए। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं रोज़ ही ना भेजूँगा, और फ्री सेवा रहेगा। हर चीज़ को मैं बताता रहूँगा। आप लोग आना चाहते हैं तो मिल भी सकते हैं, हम मिलेंगे। हमारा प्रयागराज, मैं मीरपुर में रहता हूँ, घर प्रयागराज है। ये गंगा जमुना सरस्वती, मैं उस देश का वासी हूँ। आप लोग खुश रहिए।